नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मोटिवेशनल कहानी है। एक बार मैं अपने गांव जा रहा था। रास्ते में एक छोटे से स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। वहां 15 मिनट का ठहराव था, इसलिए मैं थोड़ी देर टहलने के लिए प्लेटफॉर्म पे उतर गया। स्टेशन पे काफ़ी भीड़ थी। मेरी नज़र अचानक एक बेंच पे बैठे एक व्यक्ति पे पड़ी। मैं उसे गौर से देख ही रहा था कि ट्रेन का हॉर्न बज गया और मैं जल्दी से अपनी सीट पे लौट आया। ट्रेन में बैठते ही मैंने चाय का ऑर्डर कर दिया। चाय पीते पीते मेरे दिमाग में पुरानी यादें तैरने लगी। मुझे वो रात याद आ गई जब मैं खुद रेलवे स्टेशन पर बैठा था, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से जूझ रहा था। रात गहराने लगी थी। तभी वहाँ पे एक व्यक्ति आया जिसने मुझसे माचिस मांगी और मैंने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। तो वो मुस्कुरा कर बोला, भाई सिगरेट नहीं, माचिस मांगी है। मुझे बहुत चिढ़ हुई तो चिढ़ते हुए से बोला, जब मैं सिगरेट नहीं पीता तो माचिस क्यों रखूँगा। फिर वो हंसते हुए चाय वाले से माचिस और चाय मंगवाने लगा। फिर मुझसे कहा, हाँ तो आपकी बात सही है, पर मैंने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, आप क्या सोचते हैं, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आप बेवजह ही मुझे परेशान कर रहे हैं, अपना काम से काम रखिए ना। इतना कह के मैं दूसरी बेंच पे जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद चाय वाला आया और मुझे चाय देने लगा। इस पर मुझे हैरानी हुई तो मैंने पूछा, मैंने चाय कब ऑर्डर करी। तो उसने कहा, आपने नहीं, उन साहब ने आपके लिए मंगवाई है। और मैं गुस्से में जाके फिर उस व्यक्ति से भिड़ गया, आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे। तो वो शांत स्वर में बोला, भाई मैंने सोचा बारिश हो रही है, ठंड भी है, आप थके हुए लग रहे हैं, चाय से शायद थोड़ा आराम मिल जाए। फिर मैं चिढ़ गया और मैंने चिढ़ के कहा, यही तो हमारे देश की प्रॉब्लम है, किसी को चैन से बैठने भी नहीं दिया जाता। मैंने सोचा था स्टेशन है तो आराम से बैठ पाऊंगा, लेकिन आप आ गए बीच में। इतना बोलकर मैं पलट के जाने वाला ही हुआ था, तभी वो बिल्कुल शांत बैठा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों परेशान हूँ, क्यों, क्या हो गया। इस पर उसकी शांति ने मुझे कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मैं थोड़ा रुक गया और पूछा, आपको जानकर क्या मिलेगा। वो बोला, शायद तुम्हारी परेशानी का हल मिल जाए, या फिर कम से कम तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का हो ही जाएगा। उसकी बातों में एक सुकून था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसे अपने जीवन की कहानी सुनाने लगा। मैंने बताया कि मेरे पिताजी एक सरकारी दफ्तर में चपरासी थे और मेरी माँ घर के काम, दूसरे के घरों का काम करके मुझे बस पढ़ा ही रही थी। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं एक आईपीएस अफसर बन जाऊं, लेकिन मेरा सपना तो अलग था। मुझे नौकरी करने से ज़्यादा लोगों को नौकरी देना अच्छा लगता था। पिताजी ने मेरे सपनों का सम्मान करते हुए गांव की ज़मीन बेचकर मुझे पैसे दिए और मैंने अपना व्यापार शुरू किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने शादी भी कर ली, 2 प्यारे बच्चे भी हो गए। शुरुआती कुछ सालों में व्यापार बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत खुश भी था, लेकिन एक गलत निवेश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब सिर्फ मकान बचा है। अगर कल किस्त नहीं भरी तो वो भी नीलाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो व्यक्ति गंभीरता से बोला, तुम अपने आप को एक और मौका क्यों नहीं देते हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। फिर मैंने उससे पूछा, कैसे होगा। उसने पूछा, क्या तुमने कभी अभिषेक वर्मा का नाम सुना है। मैंने सोचा, क्या वही जो काफ़ी फेमस है और बिजनेसमैन है। उसने कहा, हाँ वही। कुछ साल पहले वो भी बर्बादी के कगार पे था। उसके पास चाय के पैसे तक भी नहीं थे, लेकिन उसने अपने आप को एक मौका दिया और वो आज पहले से बहुत ज़्यादा सफल है। इस पर मैंने जवाब दिया, उसकी बातें सुनकर, ये सब फिल्मी बातें हैं, असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। और फिर आपकी हालत भी मुझसे बेहतर तो नहीं लग रही। कपड़े फटे हुए हैं, चश्मा टूटा हुआ है और हाथों में लकड़ी है। वैसे आप हैं कौन। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही अभिषेक वर्मा हूँ। ये सुनकर मैं हक्का बक्का सा रह गया। उसने बेंच से उठते हुए कहा, मैं रोज़ इस समय अपने पुराने दिनों को, यादों को ताज़ा करने के लिए स्टेशन में आता हूँ और मुझे कोई मेरी जैसी हालत में मिलता है तो उससे बातें कर लेता हूँ। इतना कह के वो बाहर निकला और एक चमचमाती कार में बैठकर चला गया। उस रात के बाद मैंने भी अपने आप को एक मौका देने का फैसला कर लिया। अगले दिन मैंने बैंक जाकर अपनी समस्या बताई और थोड़ी मोहलत मांगी। बैंक ने मेरा रिकॉर्ड देख के मुझे थोड़ा वक्त दिया और फाइनेंस की व्यवस्था भी कर दी। फिर मैंने फिर से व्यवसाय को शुरू किया और धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे आने लगा। आज मैं फिर से सफल हूँ। ट्रेन की सीट पे बैठा मैं ये सब सोच ही रहा था कि टीटी की आवाज़ ने मुझे वर्तमान में खींच लिया। मैंने टिकट दिखाया और देखा मेरा स्टेशन भी आने वाला था। कुछ देर बाद मैं ट्रेन से उतर कर टैक्सी में बैठा और घर की तरफ चल पड़ा। हो सकता है आप भी कभी जीवन की कठिनाइयों से हार मान बैठे हों। शायद आपके पास भी कोई अभिषेक वर्मा आ जाए या फिर ना आए, लेकिन फिर भी खुद को एक मौका देना कभी बंद मत करिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल ही जाए।
याद रखें, जब तक हम खुद को एक और मौका नहीं देते, तब तक हमें कभी नहीं पता चलता कि हम क्या कर सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।